तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2002 में आई एक बहुत ही बढ़िया साइंस फिक्शन हॉरर मूवी को जिसका नाम है साइंस। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है अपने ही इंडियन डायरेक्टर एम नाइट श्यामलान ने। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया है, देखने में बहुत मजा आएगा और ये रियल हादसों से ही इंस्पायर्ड है। आपने सुना होगा कि कई सारे खेतों के ऊपर अजीब अजीब से साइंस हैं और वो आज भी हैं, तो उनको किसने बनाया, क्या हुआ, यहाँ पर आपको सब कुछ पता चलेगा। मूवी की रेटिंग है 6.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 जो कि काफी बेहतरीन है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। ये कहानी है 2002 के पास की और शुरुआत में हम देखते हैं ग्रैम को, जो कि अपने भाई मैरल और 2 बच्चों बेटे मॉर्गन और उससे छोटी बेटी बो के साथ अपने मक्के के खेतों पर रहता है। ग्रैम की वाइफ का 6 महीने पहले ही देहांत हो गया था और उससे पहले वो चर्च में एक रेवरेंड हुआ करता था, लेकिन अपनी वाइफ के गुजर जाने के बाद उसने चर्च को छोड़ दिया क्योंकि वो अंदर से और उसका जो बिलीफ होता है वो पूरी तरह टूट गया था और उसकी बीवी की जान एक एक्सीडेंट में गई थी जिसका एक अलग ही गिल्ट और ट्रॉमा उसके अंदर था। साथ ही साथ जिसने उसका एक्सीडेंट किया था वहां पर उस आदमी को लेकर उसके अंदर अजीब सी फीलिंग भी होती है। मतलब हेट तो नहीं था, लेकिन वो माफ भी उसको नहीं कर पा रहा था। कुल मिलाकर कहा जाए तो उसके अंदर उसके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स थी। अब एक दिन उसकी और उसके भाई मैरल की नींद मॉर्गन की चिल्लाने की आवाज से खुलती है और वो दोनों बाहर जाते हैं जहां पर खेतों के अंदर दोनों बच्चे थे और वहां पर वो देखते हैं कि उनकी जो कॉर्न की फसल है वो नीचे पड़ी हुई है, लेकिन इसे किसी ने तोड़ा नहीं था बल्कि खास तरह से मोड़ दिया था, जिससे बिना टूटे ही वो ऐसे नीचे झुक गई थी जो कि अपने हाथों या फिर मशीन से भी इतना परफेक्टली नहीं किया जा सकता था। और हम ऊपर से वो फील्ड देख पाते हैं जहाँ पर अलग अलग तरह के सर्कल्स, छोटे मोटे सिंबल्स बने हुए थे और हम मूवी के नाम से समझ सकते हैं कि ये साइंस हैं, लेकिन ये किसने बनाए, क्यों बनाए और कैसे बनाए ये हम आगे जान पाएंगे। अब ग्रैम यहाँ पर टाउन की शेरिफ कैरोलाइन को बुलाता है और उससे डिस्कस करता है कि यहाँ के बुरे लोग लायनल और ग्रुप का ये काम हो सकता है, जिस पर वो ये कहती है कि उस टाइम जब ये सब हुआ था तब वो लोग कहीं पर घूमने गए थे, तो फिलहाल लायनल ग्रुप ये नहीं कर सकता। वो दोनों आपस में बात करते हैं कि ये जो खेत हैं वो इतने परफेक्टली कैसे झुकाए गए होंगे और कैरोलाइन यहाँ पर कुछ और हादसों के बारे में बताती है कि पास के कुछ खेतों के अंदर जो जानवर हैं वो अजीब सा बिहेव कर रहे हैं और वो ऐसा तब बिहेव करते हैं जब कुछ अनआइडेंटिफाइड चीज आसपास हो या फिर वो किसी ट्रीट को सेंस कर लें। अब यहाँ पर हम ग्रैम की एक डॉग को देखते हैं जो कि एग्रेसिव हो गया था। कहीं देखकर वो भौंकने लगता है और शॉकिंगली वो बच्चों पर अटैक करने वाला होता है, जिसके अंदर मॉर्गन सेल्फ डिफेंस में उसको मार देता है। ग्रैम ये देखकर काफी परेशान था और बच्चे भी इससे काफी सदमे में थे। वो उनको संभालता है और मैरल से कहकर दूसरे डॉग को कहीं और बंधवा देता है। रात को वो सो रहा होता है कि तभी बो वहां पर आती है जो कि कहती है कि उसे पानी चाहिए क्योंकि रूम का पानी उसको अजीब लगने लगा है और ये चीज उसके साथ अभी शुरू हुई थी जहाँ पर उसे अब सेम ही टैप वाटर का टेस्ट अलग अलग फील हो रहा था। वो ये भी कहती है कि उसके रूम के बाहर एक राक्षस था, लेकिन वो बच्ची होती है तो ग्रैम उसकी बात नहीं मानता और उसे उसके रूम में सुलाने के लिए ले जाता है और यहाँ पर वो बात भी करते हैं और हमको पता चलता है कि ग्रैम खुद को कंसोल करने के लिए रोज खुद से ही अपनी वाइफ से बात करता है। खैर अब वो बो से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसे बाहर रूफ टॉप पर कोई लंबा चौड़ा पर्सन दिखाई देता है और अब वो मैरल को जगाता है और वो दोनों उस व्यक्ति को लायनल समझकर बाहर पकड़ने के लिए भागते हैं, लेकिन वो उनकी पकड़ में ही नहीं आता और तो और वो रूफ पर था जो कि उन्हें समझ में नहीं आता कि वो ऊपर चढ़ा कैसे होगा। और सबसे बड़ी बात, उनको ऐसा लग रहा था कि वो कोई इंसान है ही नहीं क्योंकि वो चीज हवा की तेजी से रूफ से स्विंग होकर फार्म्स में भाग जाती है। खैर अगले दिन कैरोलाइन घर पर आती है और वो लोग उसे रात में हुए हादसे के बारे में बताते हैं कि अंधेरा होने से वो ठीक से नहीं देख पाए थे कि वो कौन था, लेकिन वो जो कोई भी था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, लंबा और बहुत तेज था। और मैरल खुद एक एक्स बेसबॉल प्लेयर रह चुका है तो उसको पता है कि इतना ज्यादा तेज और स्ट्रॉन्ग होना नॉर्मल आदमी के लिए पॉसिबल नहीं था। अब वो लोग ये सब डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि तभी वो रिमोट ढूंढते हुए आती है और उसकी पानी वाली प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, जहाँ पर वो थोड़ा सा पानी सिप लेकर दूसरा पानी पिया करती और ऐसे चेंज करते करते दिन में एक ही पानी को बहुत सारे अलग अलग ग्लासेस से पिया करती थी, उनके अलग टेस्ट की वजह से, जबकि पानी का सोर्स सेम ही होता है जिसका एक सॉलिड रीजन है और ये पानी के ग्लास आगे चलकर उसकी जान भी बचाने वाले थे। खैर अब वो कहती है कि टीवी पर एक ही प्रॉब्लम आ रही है और अब वो लोग उसे देखने लगते हैं तो न्यूज आ रही होती है कि ये साइंस और सर्कल्स एक पूरी दुनिया के अंदर दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग तरीके से बने हुए हैं जिनका पैटर्न काफी सेम है और भारत के अंदर भी ये पिछले 72 घंटे में लगभग 18 ऐसे ही फार्म साइंस सामने आ चुके हैं और ये देखकर वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं। न्यूज में आगे ये भी बताया जाता है कि साल 1970 में ऐसी चीजें
चीजें देखी गई थी और 1980 आते आते उन्हें होक्स करार दे दिया गया। लेकिन अब वो फिर से सेम चीजें वापस आ रही हैं और अब कुछ लोग उसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स मींस एलियन से जोड़कर देख रहे हैं। और कुछ लोगों का ये मानना है कि ये कुछ लोगों का ग्रुप है जो कि होक्स क्रिएट करना चाहता है और फेमस बनना चाहता है। कैरोलाइन का भी यही मानना था और वो कहती है कि उसने रिसर्च करी है जिसके अंदर कुछ लोग किसी तरीके से फार्म्स पर ये साइन बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे कितने सारे लोग होंगे और एक साथ ये सब आए कैसे और ये जुड़े कैसे होंगे, और ये अपने आप में सोचने वाली बात थी। अब अगले सीन में ग्रैम अपनी फैमिली के साथ बाहर जाता है और यहाँ पर मॉर्गन अपने लिए एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल साइंस की बुक लेता है और मैरल की मुलाकात लायनल से होती है जो कि उसे थोड़ा बहुत छेड़ता है और मैरल उसे डराकर वापस भेज देता है। खैर अब सभी लोग पिज्जा खा रहे होते हैं कि तभी बाहर उन्हें एक आदमी रे रेड्डी दिखाई देता है और वही ग्रैम की वाइफ के एक्सीडेंट के अंदर इन्वॉल्व होता है जो कि अब ग्रैम और उसकी फैमिली को फेस नहीं कर पाता। और फन फैक्ट मूवी का ये है कि रे रेड्डी का रोल करने वाला कोई और नहीं बल्कि मूवी के ही डायरेक्टर एम नाइट श्यामलान है जो कि इंडिया में पैदा हुए थे और फिलहाल अमेरिकन डायरेक्टर हैं। इनफैक्ट ये कहूंगा काफी महान डायरेक्टर है। खैर अब वो सब लोग घर आ जाते हैं और मॉर्गन बो के बेबी मॉनिटर को एज अ वॉकी टॉकी यूज कर रहा था जिसे कुछ सिग्नल्स मिलने लगते हैं। पहले तो ग्रैम और मैरल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन कार से निकलते ही सिग्नल्स तेज होने लगते हैं और मॉर्गन कार पर चढ़ता है तो सिग्नल और क्लियर हो जाता है जिसके अंदर कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स आपस में बात कर रहे होते हैं, ऐसा मॉर्गन को समझ में आता है। अब ये सब देखते हुए ग्रैम भी इन चीजों को इतना सीरियसली नहीं लेता और रात को अपने डॉग को खाना देने जाता है तो उसका डॉग फार्म्स की ओर देखकर बहुत ही ज्यादा भौंक रहा होता है। वो फार्म्स में देखता है तो उसे एक एलियन मूव होता हुआ दिखाई देता है और अब उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। वो अब घर के अंदर आता है और टीवी ऑन करता है। सभी लोग देखते हैं कि टीवी पर अब एक नई न्यूज चल रही है कि लगभग 1 घंटे पहले ही एक साथ 14 यूएफओ साइट देखी गई हैं, यानी कि आसमान में 14 यूएफओस को देखा गया था जिनकी फोटोज और रिकॉर्डिंग्स लोगों ने ली हैं। लेकिन स्ट्रेंजली ये किसी भी देश के एयरक्राफ्ट नहीं थे और किसी भी रेडार पर भी शो नहीं हो रहे थे। अब मैरल और ग्रैम बच्चों को सुलाकर बात करते हैं जहां पर मैरल खुद को मिरेकल मैन मानता है कि ये मिरेकल्स हो रहे हैं और ऊपर कोई हेल्प के लिए जरूर है, लेकिन ग्रैम खुद को सिर्फ लकी बताता है कि ये चीजें अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं और उसे इन चीजों को लेकर डर भी लगता है और वो खुद के ही भरोसे है। अगले सीन में ग्रैम जागता है जिसे उसकी वाइफ के एक्सीडेंट वाले दिन के नाइटमेयर्स आ रहे थे और वो क्लोजेट को देखता है तो उसके अंदर मैरल बैठा हुआ था और वहां पर उसने टीवी रख दी थी क्योंकि बच्चे टीवी लगातार देखते ही जा रहे थे। न्यूज पर अभी भी लाइव फुटेज दिखाई जाती है उस जगह की जहां पर कल लाइट्स दिखाई दी थी और अब वहां से बर्ड किसी इनविजिबल वॉल जैसी चीज से टकरा कर नीचे गिर जाती हैं। मींस कि यहाँ पर जो कोई भी फोर्स फील्ड या एलियंस हैं वो अभी भी यही हैं, बस मॉर्निंग में दिखाई नहीं देते। ग्रैम अब बाहर आता है जो कि बच्चों के पास जाता है तो मॉर्गन वो एलियन वाली किताब लेकर आया था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि एलियंस के आने की 2 मुख्य वजह होती हैं। पहली ये कि वो वॉर करने आए हैं, उनका खुद का प्लेनेट खत्म होने की कगार पर है और वो मार्क्स उन्होंने ही बनाए हैं जो कि किसी तरह का नेविगेशन मार्किंग सिस्टम हो सकता है उनके लिए। अब ग्रैम उसकी बात पर थोड़ा बहुत ध्यान देता है और दोनों बच्चों ने सर के ऊपर सिल्वर फॉइल पहन रखे थे ताकि एलियन उनका माइंड ना रीड कर पाए। ग्रैम को अब किसी का कॉल आता है और आवाज रे जैसी लगती है तो वो उसके घर पहुंच जाता है। यहाँ पर रे अपने घर के बाहर अपनी कार में बैठा था और सारा सामान पैक कर चुका था जो कि जाने से पहले ग्रैम से बात करना चाहता था, जो कि बताता है कि उस रात उसने बहुत ही ज्यादा काम कर लिया था जिसकी वजह से उसे थकान हो गई और रोड खाली थी तो उसकी आंख लग गई थी 10 से 15 सेकंड के लिए और इतने में ही उसकी वाइफ सामने आ गई, एक्सीडेंट हो गया और वो नहीं रही और तब से वो रोज उससे बात करने की कोशिश करता था लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया और अब फाइनली वो उससे माफी मांग रहा है। ग्रैम भी अब उसे भारी मन से माफ कर ही देता है और रे तभी कहता है कि वो लेक की तरफ जा रहा है क्योंकि ये क्रीचर शायद से पानी से डरते हैं और एक को उसने अपनी पेंट्री के अंदर बंद भी कर दिया है और वहां से वो निकल जाता है। ग्रैम अब अंदर जाकर पेंट्री में देखता है तो डोर के नीचे से उसे वो एलियन दिख जाता है जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपना हाथ बाहर निकालता है, लेकिन ग्रैम उसकी फिंगर्स काट कर वहां से भाग जाता है। वहीं घर पर मैरल टीवी देख रहा होता है जिसे अब एक न्यूज मिलती है जिसके अंदर रिसेंटली ही एक एलियन को एक पार्टी के अंदर रोका गया था जिसको रिकॉर्ड कर लिया गया और अब सब उसको क्लियरली देख पाते हैं जो कि एक लंबा चौड़ा हरे कलर का एलियन है और मैरल ये देखकर बहुत डर जाता है, यानी कि इससे पहले इनकी छत पर यही था। अब तक ग्रैम भी घर आ जाता है और वो लोग न्यूज देखते हैं कि आसमान में दिखने वाली वो लाइट्स अब 274 जगह दिख चुकी हैं और अगले 1 घंटे में 400 जगह दिखने के चांसेस हैं और हर लाइट हर सर्कल साइन से फिक्स 1 माइल दूर है। मींस ये साइंस एक नेविगेशन मार्किंग सिस्टम है। मॉर्गन बोलता है कि शायद वो होस्टाइल ही हैं जो कि उनका प्लेनेट लेने आएंगे और वो उनसे ग्राउंडेड फाइट करके प्लेनेट ले लेंगे और हारे तो चले जाएंगे और बहुत बड़ी फोर्स के साथ वापस आएंगे या फिर वो जीत
कर प्लेनेट ले चुके होंगे। सभी लोग काफी परेशान थे और ग्रैम उन्हें लेक वाली बात बोलता है कि पानी के पास वो सब सेफ रहेंगे, लेकिन सभी लोग घर पर ही एक साथ रहने का बोलते हैं, जिससे उसे उनकी बात माननी पड़ती है। वो विंडोज को बोर्ड से कवर करने की बात करता है क्योंकि रे की पेंट्री बोर्ड से कवर्ड थी, जिससे उस एलियंस को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब देख रहे हो, डायरेक्टर यहाँ पर इनडायरेक्टली इनको बचने की भी सलाह दे गया। खैर अब वो सभी लोग खाना खाने लगते हैं और मॉर्गन प्रेयर्स करने का बोलता है, लेकिन ग्रैम अपना फेथ खो चुका था तो वो प्रेयर्स करने से मना कर देता है। सभी लोग बात करते करते इमोशनल होकर रोने लगते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं। अब वो सभी लोग डोर्स और विंडोज पर बोर्ड्स लगा देते हैं, लेकिन उन्हें आवाज आती है जहाँ पर एलियन उनके डॉग को भी हर्ट कर देता है और घर के अंदर ब्रेक इन कर जाता है, जिससे बचने के लिए वो सभी लोग बेसमेंट में भागते हैं। यहाँ पर वो डोर लॉक करते हैं, लेकिन वो डोर को ओपन करने की कोशिश करने लगता है और मैरिल डोर रोकने की कोई चीज ढूंढने लगता है और तभी एक एक्स वहाँ पर लगा देता है ताकि वो एलियन डोर ओपन ना कर पाए। ऑल्दो वो और ग्रैम भी डोर होल्ड किए हुए थे। अब उन्हें बाहर से आवाजें आने लगती हैं, जिससे उनको ये समझ में आ जाता है कि एलियन शोर कर रहा है, अंदर आने की कोशिश कर रहा है, जिस पर मॉर्गन कहता है कि वो लोग बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं और वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करके दूसरा रास्ता ढूंढ रहा होगा। अब बल्ब टूटने की वजह से अंधेरा हो जाता है और मैरिल और ग्रैम दूसरी एंट्रेंस ढूंढने लगते हैं, जिन्हें एक वेंट दिखाई देता है जिसके पास मॉर्गन खड़ा था और अब एलियन वेंट से हाथ डालकर उसे पकड़ लेता है और ग्रैम उसे खींच कर बचाता है और मैरिल वेंट को सामान से ढक देता है। मॉर्गन यहाँ पर एस्थमा पेशेंट था तो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है और ग्रैम उसे संभालते हुए सांस लेने में उसकी मदद करता है। अब मॉर्गन भी ठीक हो चुका था और सुबह हो चुकी थी और ग्रैम को उसकी वाइफ कलीन की बातें बार बार याद आती हैं और उसकी वाइफ के वो आखिरी पल अभी क्या थे हम थोड़ी देर में जानेंगे। और यहाँ पर ये बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट होने वाला है जिससे इन सब की जान बचेगी। अब सुबह होने पर सभी लोग बाहर आते हैं और टीवी पर सब जगह न्यूज आ रही होती है कि वो एलियंस धीरे धीरे वापस जाने लगे हैं क्योंकि इंसानों ने उन्हें हराने का तरीका ढूंढ लिया है और अब तक काफी सिटीज से वो जा चुके हैं। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन वो घर के अंदर एक एलियन को पाते हैं और ये एलियन वही था जो कि रे के घर पर ग्रैम को मिला था, जिसकी फिंगर उसने काट दी थी, जिन्हें देखकर वो उसे पहचान जाता है। और यहाँ हम उनकी एक और पावर जान पाते हैं कि वो किसी भी सराउंडिंग के रंग में खुद को डाल सकते हैं, बिल्कुल गिरगिट की तरह। अब वो एलियन मॉर्गन को लेकर खड़ा हुआ था जिसको एस्थमा प्रॉब्लम होने लगती है, जिससे उसकी सांस अटकने लगती है। इन एलियंस के बारे में एक खबर ये भी थी कि ये लोग पॉइजन स्प्रे करके किसी की भी जान ले सकते हैं और बहुत से लोगों की जान ऑलरेडी ले चुके हैं। तभी हम उस सीन को पूरा होता हुआ देखते हैं जब कलीन का एक्सीडेंट हुआ था और वो कार में फंसी हुई थी अपने आखिरी टाइम में और वो ग्रैम से कुछ बातें करती है और एक बात बोलती है कि मैरिल से कहो कि स्विंग अवे और सबका ख्याल रखो एंड ऑल। ये होना ही था। अब हम वापस कहानी पर आते हैं जहाँ पर ग्रैम के फ्लैशबैक में हम उसकी एक और बात को सुनते हैं जहाँ पर उसने कहा था कि मिरेकल्स नहीं होते, कोइंसिडेंस नहीं होते, मींस ऐसे इवेंट्स जो कि आगे इवेंट से जुड़े हैं और एक बड़े स्केल पर आउटकम निकाल कर देते हैं। ग्रैम अब समझ जाता है कि वो गलत था, कोइंसिडेंस होते हैं और वो मैरिल से कहता है कि स्विंग अवे मींस अपना बेसबॉल बैट पूरी जोर से घुमाओ, जिसके लिए वो फेमस है। और अब मैरिल बैट उठाता है जिसे देख एलियन मॉर्गन के ऊपर पॉइजन स्प्रे कर देता है। अब मैरिल उस पर बैट चलाता है जिससे वो नीचे गिरता है और मॉर्गन अलग जा गिरता है, जिसे लेकर ग्रैम बाहर चला जाता है। अब यहाँ पर हम कोइंसिडेंस और मिरेकल्स को देखेंगे और हमें याद आता है कि वो पानी के ग्लास एक सिप लेकर रख दिया करती थी, तो यहाँ पर काफी ग्लासेस थे और उस एलियन की बॉडी पानी से जल रही थी। तो मैरिल यहाँ पर पूरे पानी का इस्तेमाल करता है और उस पर पानी डालता है और पीट कर उसे खत्म कर देता है। अब वो बाहर आता है जहाँ पर ग्रैम मॉर्गन को होश में लाने की कोशिश में था क्योंकि उस पर तो पॉइजन स्प्रे हुआ था, लेकिन एक और कोइंसिडेंस का मिरेकल होता है कि उसको तो एस्थमा है तो उसके लंग्स अटैक से बंद हो गए थे और उसने पॉइजन गैस इनहेल ही नहीं करी तो वो अभी बच जाता है। और कोइंसिडेंस हम जान पाते हैं कि रे से कलीन का एक्सीडेंट हुआ जिससे उसके अंदर गिल्ट आ गया और कलीन ने भी आखिरी टाइम में ऐसी बातें बोली थी जो कि अभी काम आ गई। और यहाँ पर रे कोइंसिडेंस में ऐसा फिट हुआ कि वो गिल्ट में रोज ग्रैम को कॉल करने की कोशिश करता था, इसलिए उसने नंबर नोट डाउन करके रखा था और उस दिन पैनिक में उसने कॉल किया। पानी वाली थ्योरी ग्रैम को पता चल गई क्योंकि अगर वो ग्रैम के लिए गिल्ट में ना होता तो उसका नंबर नहीं लिखता, ना कभी कॉल करता और ना ही ग्रैम को पानी वाली बात पता चल पाती। और न्यूज के अंदर भी यही बताया जा रहा था कि इंसानों ने एलियंस को हराने का तरीका ढूंढ लिया है, लेकिन क्या ये अभी नहीं बताया गया। और अगर उसे नहीं पता होता और बो के जरिए सब जगह पानी के ग्लासेस नहीं होते तो शायद ये फैमिली आज खत्म हो जाती। यानी कि एलियंस के लिए पानी तेजाब जैसा था। यहाँ पर मैरिल का भी एक कोइंसिडेंस होता है कि वो बहुत तेज बैट घुमा सकता था लेकिन टिककर खेल नहीं पाता था, इसलिए वो बड़ा प्लेयर नहीं बन पाया। और अगर शायद से बड़ा प्लेयर बन जाता तो वो इन लोगों से दूर होता जिससे ये लोग मारे जाते, क्योंकि कौन एलियन को इतनी तेज और जोरदार मार सकता था। और एक सीन के अंदर उस एलियन बुक के अंदर एक ड्राइंग के अंदर एक घर था जो कि जल रहा था, यूएफओ वहां पर था और देखने से वो बिल्कुल ग्रैम के घर जैसा था और बाहर 3 बॉडीज भी थी, एक मेल 2 बच्चे। और ये चीज यही
शो कर रही थी कि बिना मेरिल के उनका क्या होता, यानी कि कोइंसिडेंस और मिरेकल्स होते हैं। अब मूवी के एंडिंग सीन में ग्रैहम वापस चर्च ज्वाइन कर लेता है क्योंकि उसका फेथ वापस आ चुका था और उसका मानना था कि वाकई में ऊपर कोई बैठा है। और बूम, इसी के साथ में साइंस मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी साइंस मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये साई-फाई थ्रिलर हॉरर मूवी पसंद आई होगी। मूवी की रेटिंग काफी हाई थी और एम नाइट श्यामलान ने काफी अच्छा काम किया है। मुझे तो पर्सनली उनके कैमियोज और उनकी मूवीज काफी पसंद है। आपको ये फिल्म कैसी लगी? आपको कोइंसिडेंस और मिरेकल्स पे यकीन हुआ या फिर नहीं? और मेरे ख्याल से ये किताब भी उनको बचाने के लिए ही थी ताकि ये अच्छे से बच पाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए